हाँ, तो साइंस में हमारे हैं टोटल 12 चैप्टर्स, ठीक है। टोटल साइंस में 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें फिजिक्स के 5 हैं, केमिस्ट्री के 4 हैं और बायोलॉजी के 3 चैप्टर हैं, ठीक है। तो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर इन आर सराउंडिंग। आप लोग जानते ही होंगे, फिजिक्स में आप लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बेसिकली पढ़ते हो, उनके लॉज, उससे रिलेटेड स्टडी करते हो आप लोग, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग रिएक्शंस, एटम एंड मॉलिक्यूल, इन सब की बेसिक नॉलेज लेते हो, ठीक है। मैटर जो आप पढ़ रहे हो, आसपास जो चीज़ें देख रहे हो उसके बारे में, उसको एकदम छोटे से छोटे लेवल पे वो किससे बने हुए हैं इसकी जानकारी पढ़ते हो, उसके बारे में जानते हो। और बायोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, ये है। बायोलॉजी के भी 2 हिस्से होते हैं, एक तो जूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसके भी 3 हिस्से होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आगे चल के आप लोगों को ये फर्दर और समझ आएगा बड़ी क्लासेस में। फ़िलहाल हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर, मैटर इन आर सराउंडिंग। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आर सराउंडिंग, फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मैटर, ठीक है, दिख रहा है मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच occupies space and has mass is called matter। मतलब कोई भी वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ समझ लो जिसका मास हो, मतलब वजन यानी समझ लो, और वो जगह घेर रही हो, तो आप समझ जाना कि वो मैटर है, ठीक है। एग्जाम्पल में एयर, वाटर, हाइड्रोजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एट्सेट्रा। अगर आप यहाँ पे सारी चीज़ें देखो तो इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, चाहे एयर है, चाहे वाटर है, ठीक है, या आयरन है, कॉपर है, इस इन सभी का मास होता है और ये जगह घेरते हैं, इसलिए मैटर है। लेकिन कुछ चीज़ें देखो, फ्रेंडशिप, दोस्ती, लव, प्यार, अफेक्शन, सहानुभूति किसी के लिए, हेट्रेड, नफरत, गुड मैनर्स, अच्छे संस्कार, ठीक है, आइडियाज़ मतलब विचार, ये सारी चीज़ें देखो जो आप सुन रहे हो, ना इसका मास होता है ना इसका कोई ये जगह घेरता है, तो इसीलिए ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए मैटर है कि नहीं है, तो आप पहचान लोगे। बस आपको ये सोचना है कि उसका उसका मास है कि नहीं है, क्या वो जगह घेरता है कि नहीं घेरता है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है तो मैटर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसफर्स। अच्छा, भारत के जो प्राचीन, मतलब भारत के पौराणिक जो फिलोसफर्स थे, जो ज्ञान रखने वाले लोग थे, उनका क्या मानना था मैटर के बारे में? मैटर के बारे में उनका क्या सोचना था? वो लोग कहते थे कि मैटर यानी पदार्थ, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? 5 बेसिक एलिमेंट से, पंच तत्व कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है, यानी कोई भी जो मैटर है, वो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 बेसिक एलिमेंट्स के। और 5 बेसिक एलिमेंट हैं क्या? एयर, जिसको हिंदी में वायु, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर यानी कि अग्नि, स्काई यानी कि आकाश, एंड वाटर यानी कि जल। इन 5 तत्वों से कोई भी पदार्थ, चाहे वो लिविंग हो यानी जिंदा हो, सजीव हो, या नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव हो, वो इन 5 तत्वों से ही बना है। ये ऐसा किसका मानना था? इंडियन एंशिएंट फिलोसफर्स का। आज के साइंटिस्ट का क्या मानना है मैटर के बारे में? उन्होंने कैसे बांटा है मैटर को, वो जानते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। मॉडर्न साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके से बांटा है, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मतलब जो मैटर है उसकी भौतिक अवस्था, मतलब बाहर बाहर के तौर पे वो भी कैसा दिख रहा है, कैसा क्या है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर जो है हमारा 3 तरह का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन मैं बात करूँ केमिकल की, भी बात करूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, मतलब कोई चीज़ इससे रिएक्ट करेगी क्या है, एटम एंड उसके लेवल पे, तो उसके हिसाब से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने मैटर को 3 कैटेगरी में बांटा है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अच्छा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर में पढ़ेंगे, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर की, मतलब मैटर का नेचर कैसा है। जैसे आप लो समझिए, इंसान है तो इंसान का भाई नेचर अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई बहुत शांत होता है,
कोई बहुत रिलैक्स रहता है, तो सबका नेचर अलग होता है, कोई कम गुस्सा करता है, तो अलग अलग नेचर के लोग रहते हैं। तो वैसे ही मैटर का नेचर कैसा है, मैटर कैसी चीज़ है, क्या है वो, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर की बात कर रहे हो, मैटर का केमिकल नेचर नहीं पढ़ रहे हम लोग, फिजिकल नेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब मैटर की बात करें तो ऊपर ऊपर से क्या है, कैसा दिख रहा है क्या नहीं है, वो सब भी बात है। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर वेरी स्मॉल। मैटर उन पार्टिकल से बना होता है जो बहुत बहुत छोटे होते हैं। आगे समझ आ गया, मतलब मैटर ऐसे पार्टिकल से बना है, ऐसे पार्टिकल से बना है जो बहुत छोटे होते हैं। अगला पॉइंट है, द पार्टिकल्स और विच मेक अप द मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब ये है कि वो पार्टिकल जिससे मैटर बने हैं वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है, ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि माइक्रोस्कोप से भी ना देख पाए, इससे भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं कि आप माइक्रोस्कोप की मदद से भी, पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से भी उसको देख नहीं पा रहे हो। किसको? मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बना है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट, इवन विदाउट सीइंग द मैटर, यहाँ तक कि हमने मैटर को नहीं देखा, उसे देखे बिना ही, वी हैव सर्टेन एविडेंसेस, आप देख सकते हो लिखा है, वी हैव सर्टेन एविडेंसेस विच टेल्स अस, सॉरी, विच टेल्स अस दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मैटर को हमने देखा तो नहीं है, थर्ड पॉइंट, लेकिन उसे देखे बिना ही हमारे पास कुछ ऐसे सबूत यानी ऐसे एविडेंसेस मौजूद है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है, ठीक है। ये बिना देखे, देखो कोई चीज़ अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो कहोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये एग्जिस्ट भी करती है, चाहिए। लेकिन देखो अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही तो दूसरा आता है कि अगर आप सबूत दे दो उस चीज़ का, भले इन पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रही है, लेकिन अगर आप उसका सबूत दे दो, एविडेंस अगर पेश कर दो फैक्ट्स या एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, तो हर कोई एडमिट कर लेगा कि हाँ मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से ही बना है, भले वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एविडेंसेस के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल छोटे मतलब मैटर के पार्टिकल जो है वो छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं एविडेंसेस के बेस पे, ठीक है। तो हमारे पास ये एविडेंसेस है, एविडेंसेस है कि आगे बात करते हैं। These evidences also shows that the particles of matter are constantly moving, ठीक है। अच्छा, ये एविडेंस केवल ये नहीं बताते हैं कि ये छोटे पार्टिकल से बना है, ये भी बताते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, मतलब मैटर जिन पार्टिकल से बना है वो लगातार मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। नोट, द पार्टिकल विच मेक अप द मैटर आर कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल। सबसे बड़ी बात, जो ये पार्टिकल ऑफ मैटर कर रहे हैं हम लोग, तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें बना रहे हैं, उन पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एटम, या बोले तो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स आप बहुत सारे मिला दीजिए तो आपका मैटर तैयार होता है, ओके। आगे, क्योंकि देखिए मैटर जिन सबसे छोटी यूनिट से बना है उसे हम बोलते हैं एटम, ठीक है। एटम अकेला तो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना लेता है, और मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलके मैटर फॉर्म कर लेते हैं। अब बात करते हैं उन एविडेंस की, किनकी? मैटर के पार्टिकल्स के लिए जो एविडेंस है उसकी बात करते हैं। तो एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर एंड देयर मोशन कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। क्या कह रहा है भाई? जिन सबूत की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिन एविडेंसेस की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स के जो मैटर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और वो मोशन करते हैं, वो हम कौन से एक्सपेरिमेंट से बात बताने वाले हैं? वो जो हम दो एक्सपेरिमेंट बताने वाले हैं वो बेस्ड है हमारा डिफ्यूज़न पे और ब्राउनियन मोशन पे। अब ये डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न का मतलब होता है दो सब्सटेंस का मिक्स हो जाना खुद ब खुद, उसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूज़न, ठीक है। अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। और एक ब्राउनियन मोशन होता है, मतलब मोशन की बात हो रही है कि आप समझो इस वाले एक्सपेरिमेंट से आप ये जान लोगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, वी विल नाउ डिस्क्राइब और डिस्कस सम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप यहाँ पे एक डॉट देख पाएंगे, जहाँ पे मैं वहाँ डॉट लगा दे रहा हूँ और रीड भी कर रहा हूँ, तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।
वी विल नाउ डिस्क्राइब और डिस्कस सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, ये रहा। डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड पहला है, दूसरा है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, और तीसरा है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। पहला एक्सपेरिमेंट जो हम लोग क्या करेंगे, एक सॉलिड लेंगे और उसको लिक्विड में डिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करेंगे वो क्या है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, पानी के अंदर पॉलन ग्रेन्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग के जो दो एक्सपेरिमेंट है वो डिफ्यूजन पे बेस्ड है, और जो लास्ट वाला है वो हमारा ब्राउनियन मोशन पे बेस्ड है। ठीक है, और ये जब तीनों एक्सपेरिमेंट हम एक लोग बार पढ़ लेंगे तो हम इससे एक कंक्लूजन निकालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे एज अ एविडेंस होंगे, और वो हमें क्या बताएंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, टाइनी हैं, और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मोशन में हैं। ठीक है, ये बातें हमें पता चलेंगी। तो आज की क्लास के लिए, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मैटर इन आर सराउंडिंग हमने स्टार्ट करा। मैटर क्या होता है हमने ये जाना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास और वो जगह ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एयर, वाटर, चेयर, टेबल, आपके आसपास जो भी दिख रहा है, आपके आसपास काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, जो भी आपके आसपास दिख रहा है जिसका मास वो जगह घेरे वो मैटर है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कंफ्यूज ना हो वो मैटर नहीं होती है, जैसे लव है, फ्रेंडशिप है, ठीक है, अफेक्शन है, मतलब फीलिंग्स ले लो, आपकी जो फीलिंग्स होगी वो कभी भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आएंगी। वो आपकी फीलिंग्स है, वो ना इसका कोई मास है ना ही कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट ये मानते थे पदार्थ के बारे में, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, पांच तत्वों से, पंच तत्वों से बना है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है, मैटर को दो हिस्सों में बांट रखा है, दो बेसिस पे, दो आधार पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, और सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। मैटर का नेचर कैसा होता है, तो हमने इसमें फिजिकल नेचर की बात करी कि भाई मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर बने होते हैं छोटे 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 पार्टिकल से, जिसे हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स, कि इतने छोटे होते हैं कि आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो फिर कहोगे अगर देख नहीं सकते तो सबूत किस बात का। ठीक है, तो देख नहीं सकते तो हमने सबूत के बेसिस पे माना है कि वो छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। वो सबूत हमारे लिए क्या है, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से जो फैक्ट और जो सच्चाई सामने आएगी उनको हम एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करेंगे, और ये मानेंगे कि मैटर जो है छोटे पार्टिकल से बना होता है। साथ ही हम इसके साथ एक और चीज़ जानेंगे कि मैटर जो होता है छोटे पार्टिकल से तो बना है, इसके साथ वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब वो एविडेंसेस जो है वो तीन एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, डिजॉल्विंग। अच्छा, ये जो तीन एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, दो प्रोसेस या दो मैं कह लूँ फंडे पे बेस्ड है, वो जो दो फंडा है, डिफ्यूजन है और एक ब्राउनियन मोशन है। तो एक्सपेरिमेंट जो करेंगे इन पे ही बेस्ड, डिफ्यूजन पे बेस्ड दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड और मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। और थर्ड वाले में हम करेंगे एक्सपेरिमेंट में मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, शॉर्ट रिकैप भी करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक ये तीन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, और टाइम बचता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। ओके।